इंटरस्टेलर मूवी की पार्ट 2 एक्सप्लेन्ड अब कूपर और उसकी बेटी मर्फ बाइनरी कोड को डेकोड करते हैं तो उन्हें एक खुफिया स्थान का एड्रेस मिलता है। मर्फ और कूपर वहां जाते हैं। जैसे वहां इंटर होते हैं, वहां की सिक्योरिटी उन्हें पकड़ DDDH लेती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक रोबोट कूपर से कुछ पूछताछ कर रहा होता है। फिर वहां एक लड़की आती है। वह उसे एक रूम में ले जाती है। वहां कई लोग होते हैं। वहां उसकी बेटी मर्फ भी होती है। एमिली के पिता, जिनका नाम बैन होता है, वो एक प्रोफेसर है। बैन नासा में कूपर के साथ काम कर चुके होते हैं, इसलिए पहचान जाते हैं। फिर सब लोग कूपर से पूछते हैं, तुम इस जगह के विषय में कैसे जानते हो? यह एक बहुत सिक्योर जगह होती है। इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं होता है। कूपर कहता है कि मुझे इस जगह के बारे में जैसे पता चला है, उसका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं हो सकता है। वहां बैठा एक आदमी पूछता है, सच सच बताओ, तुम यहां पहुंचे कैसे? कूपर को लगता है कि उसे यहां खतरा है। कूपर कहता है कि तुम लोग हमें यहां से जाने दो। प्रोफेसर बैन कहते हैं, तुम्हें हमारे काम के विषय में नहीं मालूम है। कूपर को मालूम होता है कि नासा सहित दुनिया में जितने भी साइंस प्रोजेक्ट थे, कई साल पहले बैन हो चुका होता है। प्रोफेसर बैन कहते हैं कि पूरी दुनिया को लगता है कि नासा बैन हो चुका है, पर नासा आज भी स्पेस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बहुत ही खर्चे वाले होते हैं। लोग भूख से मर रहे होते हैं। कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि नासा आज भी काम कर रहा है। बैन कहते हैं कि पृथ्वी पर लगभग सारी फसल विलुप्त हो चुकी है। बची कुची जो भी फसल है, कुछ वर्षों में खत्म होने वाली है। कूपर बैन से कहते हैं, धरती को बचाने का कोई तो रास्ता होगा, कोई तो तरकीब होंगी। बैन कहते हैं कि हमें धरती को बचाना नहीं है, बल्कि मानव जाति को बचाना है। बैन कूपर से कहते हैं, अंतरिक्ष में एक इंडोरा नाम का स्पेस एजेंसी है और हमारे पास कुछ फ्लाई ऑब्जेक्ट है जिससे हम वहां तक पहुंच सकते हैं। और प्रोफेसर बैन कूपर से यह कहते हैं कि सैटर्न ग्रह के पास आज से लगभग 40 साल पहले एक अपने आप एक वर्म होल खुला था, जिसके थ्रू हम दूसरी गैलेक्सी में कम से कम समय में जा सकते हैं। वार्म होल कोई कल्पना नहीं, बल्कि असल जिंदगी में भी मायने रखता है, जिसे आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से समझा जा सकता है। और प्रूफ है कि वर्म होल और ब्लैक होल होते हैं। एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में जाने में कावर्म होल शॉर्टकट रास्ता होता है, जिससे टाइम ट्रेवल किया जा सकता है। प्रोफेसर बैन कहते हैं, कोई एडवांस सिविलाइजेशन हमारी मदद करना चाहती है। फिर प्रोफेसर बैन कूपर से कहते हैं, हम 13 एस्ट्रोनॉट को दूसरी गैलेक्सी में भेज चुके हैं। वो वहां ऐसे ग्रह को ढूंढ रहे हैं जहां इंसान के रहने लायक हो और डिस्टेंस भी काम हो। वहां उनके पास रोबोट है। यदि इंसानों के रहने लायक कोई ग्रह मिल जाएगा तो वो हमें सिग्नल भेज देंगे। उनमें से 3 का सिग्नल मिल चुका है जो अलग अलग ग्रहों से आ रहे हैं, पर बात उनसे डायरेक्ट नहीं किया जा सकता था, तो सिर्फ उनके पास उन तीनों ग्रहों के सिग्नल है। इसलिए एक टीम बनाई जा रही है जो उन ग्रहों पर जाएंगे। यदि तीनों में से कोई एक ग्रह है जहां पर इंसान जीवित रह सकते हैं, तो प्रोफेसर बैन के पास 2 प्लान है। पहला, बैन ग्रेविटी को समझेंगे और उसे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। यदि उन्हें कामयाबी मिली तो स्पेस स्टेशन के जरिए सभी मानव जाति को उस ग्रह पर भेज देंगे जहां रहने लायक है। इसके लिए एक स्पेस स्टेशन बनाए हुए हैं। ये वही स्टेशन है जहां कूपर और प्रोफेसर के साथ मर्फ है। असल में ये लोग किसी स्पेस स्टेशन में होते हैं, पर यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि इतना बड़ा अंतरिक्ष यान कैसे अंतरिक्ष में जाएगा। इसलिए प्रोफेसर बैन ग्रेविटी को कंट्रोल करने के फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं। अगर पृथ्वी पर कुछ टाइम के लिए ग्रेविटी को ऑफ कर दिया जाए तो इस विशाल अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में आसानी से भेजा जा सकता है, हवा में आसानी से उड़ सकता है, और फिर यान को सिर्फ दिशा दिखाने की जरूरत होगी और लोगों को बचाया जा सकता है। ये प्रोफेसर बैन का प्लान नंबर 1 है। यदि प्लान नंबर 1 पूरा नहीं होता और यदि ग्रह ढूंढने में काफी टाइम लग जाता है, तो जहां मानव रह सकता है तो इंसान के 5000 भ्रूण ले जाएंगे। मतलब इंसान के DNA इन भ्रूण के जरिए इंसान को पैदा किया जा सकता है और इंसान की प्रजाति को बचाया जा सकता है।
सब लोग को मालूम होता है पृथ्वी की लाइफ ज्यादा नहीं है, आने वाले कुछ वर्षों में सारी मानव सभ्यता समाप्त हो जाएगी। प्रोफेसर बेन कूपर को कहते हैं, तुम इस मिशन में शामिल हो जाओ क्योंकि हमें एक पायलट की जरूरत है और तुम एक एस्ट्रोनॉट हो। कूपर इसके लिए मान जाता है क्योंकि ये दुनिया बचाने की बात होती है, पर मर्फ इस बात से बहुत नाराज हो जाती है। वो नहीं चाहती कि उसके पिता किसी ऐसे मिशन पर जाएं जहां उनके जान का खतरा हो, जहां से आने का कुछ पता ना हो। मिशन पर जाने से पहले कूपर मर्फ के कमरे में जाता है और मर्फ से बोलता है, मैं जा रहा हूं। मर्फ बहुत नाराज होती है और कहती है, मेरे कमरे में जो हो रहा था मैं उसे डिकोड कर लिया और उसका मतलब है स्टे, मत जाओ। पर कूपर उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और अंतरिक्ष में जाने से पहले घड़ी देता है और कहता है, इसके दूसरी जोड़ी मेरे पास है, लेकिन ये दोनों अलग अलग से काम करेंगी। और कूपर ऐसा इसलिए कहता है कि अंतरिक्ष में वो जहां जा रहा है वहां टाइम की रफ्तार कम होगी और उसके सापेक्ष पृथ्वी पर टाइम तेज चलेगा। कूपर बोलता है कि शायद मैं जब लौटूंगा तो तुम मेरे उम्र की होंगी और मेरी उम्र इतनी रहे जितनी कि अब है। फिल्म में आगे दिखाया जाता है कि कूपर और उसकी पूरी टीम वर्म होल से होकर दूसरी गैलेक्सी में पहुंच जाते हैं और वो उस ब्लैक होल के पास पहुंच जाते हैं जहां वो तीनों ग्रह है। उस ब्लैक होल का नाम होता है गारगंडवा। तीनों ग्रह जहां से सिग्नल आ रहा होता है वो इस ब्लैक होल का चक्कर लगा रहे होते हैं, जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। अब उनके स्पेसशिप के सबसे नजदीक जो ग्रह होता है उसका नाम मिल्स प्लेनेट है। वे तीनों डिसाइड करते हैं सबसे पहले हम इसी ग्रह पर जाएंगे। इंटरस्टेलर मूवी बहुत ही